नमस्ते दोस्तों, हाल ही में 8 पे कमीशन को लेके बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। क्यों इतना ज्यादा चर्चे में है 8 पे कमीशन? सैलरी कितना बढ़ सकती है? फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकती है? मिनिमम बेसिक पे कितना हो सकता है? पेंशनर को क्या फायदा मिलेगा? डीए एचआरए में क्या बदलाव आ सकती है और कैसे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा? इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। बीते दशकों में ऐसी कई सारी पे कमीशन हुई है, लेकिन इस बार की जो 8 पे कमीशन है इसको लेके क्यों ज्यादा इतना चर्चा किया जा रहा है और सोशल मीडिया में क्यों इतना ट्रेंडिंग में है, चलिए जानते हैं एक एक करके इसका कारण। सवालों की जवाब से पहले हमको पहले ये समझना पड़ेगा 8 पे कमीशन क्या है। को तो ये पता ही होगा, भारत सरकार हर 10 साल में एक पे कमीशन बनाती है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर की सैलरी, पेंशन और भत्ते की समीक्षा करना है। 7 पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था। अब 8 पे कमीशन पे काम चल रहा है। आयोग अभी विभिन्न कर्मचारियों संगठन और पेंशनर की मांगों पर विचार कर रही है। जानते हैं फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर वही संख्या होती है जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुना करके नई बेसिक पे तय की जाती है। किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 हो है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक होता है तो नई बेसिक पे लगभग 51,480 हो सकती है। फिलहाल तो विभिन्न कर्मचारियों संगठन की मांग अलग अलग आ रही है। संगठन ये भी मांग कर रही है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही है, कुछ 3.0 तक मांग कर रही है। एनसी जेसीएम ने तो 3.83 फिटमेंट फैक्टर तय का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वास्तविकता में विशेषज्ञों का ये मानना है कि अंतिम फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.5 से 3 के बीच में हो सकता है। सवाल ये है तो सैलरी कितना बढ़ेगी? सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो न्यूनतम बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 51,480 तक जा सकती है। फिटमेंट फैक्टर 3.0 के आसपास रहता है। कई कर्मचारियों की बेसिक पे में 35% से लेके 55% तक प्रभाव बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकता है। ताकि ये सब अभी अनुमान है, निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। बात करेंगे पेंशनर को इसमें क्या फायदा मिलेगा। 8 पे कमीशन केवल कर्मचारियों के ही लिए नहीं बल्कि पेंशनर के लिए भी महत्वपूर्ण है। आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर की को भी शामिल किया गया है, जैसे कि पेंशन में बढ़ोतरी, पीआर में संशोधन, न्यूनतम पेंशन की वृद्धि, फैमिली पेंशन में भी सुधार। कर्मचारी संगठनों ने तो न्यूनतम पेंशन को काफी बढ़ाने और पेंशन फॉर्मूले में बदलाव की मांग की है, यानी लगभग 60 साल से अधिक पेंशनर भी इस आयोग से लाभ मिल सकता है। डीए एचआरए और अन्य भत्ते पर असर। 8 पे कमीशन लागू होने के बाद केवल बेसिक पे ही नहीं बट एचआरए भी संशोधन हो सकती है। वेल अलाउंस यानी टीए में भी बदलाव हो सकती है कि शिक्षा भत्ते पे भी समीक्षा हो सकती है। के अलावा जब नया वेतन नाम लागू होता है तो आमतौर पर डीए को 0 से शुरू किया जाता है और फिर महंगाई के अनुसार दोबारा बढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस पर लाखों कर्मचारी और पेंशनर चर्चा करते हैं। कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार में कर्मचारियों को किससे ज्यादा फायदा मिला? 6 पे कमीशन सबसे ज्यादा बड़ा था। क्या 7 पे कमीशन ने कर्मचारियों की जिंदगी बदल दी? और क्या 8 पे कमीशन अब तक का सबसे बड़ा वेतन बढ़ोतरी पैकेज लेकर आ सकता है? आज हम डेटा, सैलरी, पेंशन, डीए और फिटमेंट फैक्टर की आधार पर पूरी तुलना करेंगे। आपको भी पता होगा जब डीए की बढ़ोतरी हुई और जब डीए की बढ़ोतरी की समय आई, हमेशा केंद्रीय कर्मचारी मोदी सरकार या बीजेपी सरकार से नाराजगी दिखाई दी। इसमें कोई दोहराई नहीं है। कांग्रेस सरकार जब भी डीए में बढ़ोतरी की कम से कम 10% या 8% या 11% इस टाइप की उनकी डीए की बढ़ोतरी की मांग थी, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान 4% से कभी ऊपर बढ़ोतरी हुई नहीं है डीए की। इसको लेके भी सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी हमेशा एक नाराजगी जताई। जब से 8 पे कमीशन आई तब से एक कर्मचारियों की अंदर में एक डर, भय की शंका जता रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर
जो केंद्रीय कर्मचारी भरोसा नहीं कर पा रही है कि क्या महंगाई के जमाने में क्या कर्मचारियों को सरकार उस हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर की जो मांगे है उसको बढ़ाएगी या सरकार अपने हिसाब से कर्मचारियों की केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन पर बढ़ोतरी होगी। तक इसका सटीक आंकड़े कोई नहीं बता सकता। फिटमेंट फैक्टर कितना बैठने वाला है या फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट कितनी परसेंटेज पे करने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप बताइएगा क्या कर्मचारियों की बढ़ोतरी कर्मचारियों की हित में होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।